जैसा कि आप जानते हैं कि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के नाम, पता और स्थान बदल दिए गए हैं। यह कहानी इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो गलती मैंने की वह गलती आगे चलकर कोई ना करे, क्योंकि अपनी जरा सी लापरवाही पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है। यह कहानी मेरे दोस्त की है। वह एक गरीब परिवार से था। उसका नाम आनंद था। आनंद गुजरात के एक पास के एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ उसका घर था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी एक ही साथ गए। माता पिता की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो सोचता था कि मैं आगे जाकर कुछ ना कुछ बनूंगा, जिसे वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके, क्योंकि उसकी दो बड़ी बहन और भी थी। वो उनकी शादी भी करनी थी। पर आज के ज़माने में बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। वह अपने माता पिता से कहता, आप फिक्र मत कीजिए, आप अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि अपनी बहनों की शादी भी कर दूँगा और आपको भी कभी कोई काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि वह उनका एक लौता बेटा था और दो बहनें थी। अब वह पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का भी सोचने लगा, क्योंकि उसका परिवार बहुत सीधा था, तो उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। वह कभी नहीं चाहता था कि गलत काम के जरिए वह कभी भी पैसे कमाएगा, क्योंकि क्योंकि वह आईटीआई कर रहा था, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक संबंधित नॉलेज थे। वह कंपनी में काम के लिए गया। वहाँ उसे काम भी मिल गया, पर पर वह काम कर रहा था, वहाँ से सिर्फ उसकी पढ़ाई का ही पैसा निकल रहा था। आनंद ने सोचा, कितने इतने पैसे तो मेरी पढ़ाई में ही लग रहे हैं। मैं अपनी बहनों के लिए शादी के पैसे कहाँ से लाऊंगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब वह सुबह ही पढ़ाई करता, दिन में फैक्ट्री जाता और रात को 10 बजे बाद फैक्ट्री से आने के बाद एक कैफ़े में काम करने लगा, क्योंकि एक कैफ़े में वो उसने काम करना शुरू किया। कैफ़े से उसे 8,000 मिलने लगा। अब वह कुछ पैसे अपने गांव भेजने लगा। पर आप तो जानते ही है, आज के ज़माने में 18 और 20,000 से क्या होता है, क्योंकि फैक्ट्री से उसे 10,000 दिए जाते थे, क्योंकि वह एक बड़ी सिटी में रहता था। उसे उसका खर्च भी निकालना होता था, पढ़ाई का खर्च भी निकालना होता था। जब मैंने आनंद से बोला कि भाई, तू इतनी मेहनत कर रहा है, ना तो तेरी पढ़ाई हो पा रही है और तू दिन भर थक भी जाता है, क्योंकि वो रात को 3 बजे तक काम करता और सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता, क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना रहता। पर उसने कहा, नहीं, मुझे पैसा कमाना है, अपने माता पिता का कुछ बोझ हल्का करना है। पर यह सब देखकर मैं बहुत हैरान था, क्योंकि इतनी मेहनत तो शायद ही कोई बेटा अपने माँ बाप के लिए करता होगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और वह मेहनत करता रहा, क्योंकि हम पढ़ाई भी एक साथ करते थे। अब वह ट्यूशन के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि सिर्फ अब कॉलेज ही जा रहा था और अब उसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा था। वो ज़्यादा मेहनत करने लगा। जब वह कैफ़े से रात को 3 बजे आता, उसके बाद 4 बजे तक पढ़ाई करने लगा और इसी तरह 15-20 दिन गुजरे।
कैफे में उसकी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जो देह व्यापार में लगा हुआ था। देह व्यापार से मतलब शरीर के कारोबार में लगा हुआ था, क्योंकि जो उसका दोस्त बना वह उस कैफे में रोज आता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आनंद की दोस्ती एक देह व्यापार करने वाले से हो गई थी, पर वह एक संस्कारी घर का लड़का था, क्योंकि आनंद देखने में बहुत ही स्मार्ट था। उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों नहीं इससे बात करते हैं। एक दिन उसने आनंद से बात की, यार क्या होता है इतने से पैसों से? अगर तू अपनी बहनों की शादी ही करना चाहता है तो तुझे गजब का आइडिया देता हूँ। तभी उसने आनंद से कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? क्योंकि तब आनंद को पता नहीं था कि उसका दोस्त क्या काम करता है। उसके दोस्त ने कहा, इस काम में बहुत पैसा है। तभी आनंद समझा कि जरूर किसी बड़ी कंपनी की बात कर रहा होगा। तभी आनंद ने कहा, क्या काम है? उसने कहा, लड़कियों को खुश करना है। और आनंद नहीं समझा, लड़कियों को खुश करना है, वह कैसे? तभी उसके दोस्त ने उसको बताया और आनंद हक्का बक्का रह गया। तब तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने वह बात मुझे आकर बताई। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी उसकी बातों से को सुनकर हैरान था, पर आनंद ने कह दिया था कि मैं उसे बोल दूंगा कि मैं मेहनत से पैसे कमा लूंगा। फिर वह ऐसे ही काम करने लगा। गांव से उसके पिताजी का फोन आया कि बेटियां बड़ी हो रही है और उनकी सगाई करना भी मुश्किल हो रहा है। फिर आनंद परेशान रहने लगा। उसने मुझे कहा कि मैं अब क्या करूं? ना तो मेरे पैसों से मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है और ना ही दीदियों के शादी का खर्चा। और अगर ऐसे ही चला तो दीदी की शादी कैसे होगी? और पिताजी भी थक चुके थे, क्योंकि गांव में ज़्यादा उम्र की लड़की हो को रखना भी सजा के बराबर होता था माँ बाप के लिए। इसलिए तभी आनंद ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़के की बात मानूंगा, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन आनंद नहीं माना और वह उससे मिलने चला गया। जब वह उसका दोस्त उसे काम पर ले गया तब आनंद को अजीब लगा, पर वह उस कीचड़ में जा चुका था। जब आनंद देह व्यापार में लग गया तो वह आकर सारी बात मुझे बताता था और यह भी बताता था कि ज़्यादातर इस काम में ज़्यादा उम्र की महिलाएं ही रहती है और ऐसी महिलाएं रहती है जो सक्षम परिवार से होती है, जिनके पति अधिकतर बाहर विदेश में रहते हैं। क्योंकि आनंद दिखने में स्मार्ट था, अब अधिकतर महिलाएं उसकी ही डिमांड करती, क्योंकि जब उसके दोस्त ने उसको अपने पार्टनर के तौर पर रखा था तो आधा पैसा आनंद के पास और आधा पैसा आनंद के दोस्त के पास आता था, क्योंकि सारी बातें आनंद मुझे आकर बताता था। अब उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए और 2-3 महीनों के अंदर ही उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। पर वह काम ज़्यादा करता और आधा आधा दोनों में बढ़ जाता था। अब आनंद
समझ चुका था। अब आनंद को भी पैसे कमाने की लत लग चुकी थी। उसने अपने दोस्त को मना कर दिया कि वह अब अपना हिस्सा नहीं देगा। स्मार्ट होने की वजह से सारी महिलाएं आनंद की डिमांड करती थी। दोनों दोस्तों में लड़ाई हो चुकी थी क्योंकि आनंद के पास ज़्यादा पैसा आता और उसके पार्टनर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। आनंद ने मुझे आकर बताया कि हम दोनों की लड़ाई हो चुकी है और उसने आनंद को धमकी दी और कहा कि जहाँ से तू आया है ना, वहीं ले जाकर तुझे खड़ा कर दूंगा। क्योंकि आनंद पर पैसे कमाने का भूत सवार था, वह उसकी धमकी से डरने वाला नहीं था। एक दिन अचानक आनंद ने मुझे आकर बोला कि मेरे दोस्त ने मुझसे माफ़ी मांगी और आज डिनर के लिए भी इनवाइट किया है और बोला कि 4-5 दिन तक मैं नहीं आऊँगा। 4-5 दिन गुजरे और वह घर नहीं आया क्योंकि जब से वह इस काम में गया था वह एक महीना घर नहीं आता था। पर मुझसे बात करे हुए वह एक दिन भी नहीं रहता था। पिछले 15 दिनों से उसका कोई कॉल नहीं आया क्योंकि हम दोनों भाई जैसे रहते थे। जब उसका कॉल नहीं आया मैं घबरा गया, आखिर क्या बात है। इसी तरह 3-4 दिन और गुजरे। गांव से उसके पिताजी का फोन आता है कि आनंद कहाँ है। उसे हमें फोन किए 20 से 25 दिन हो गए हैं। जब आनंद का 20-25 दिन से कुछ पता नहीं लगा, अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर आनंद आया क्यों नहीं। और मैंने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की क्योंकि आनंद ने मुझे नहीं बताया था कि उसका दोस्त कौन है। ना तो कभी उससे मैं मिला और ना ही उसके नंबर मेरे पास थे और ना कभी मैंने आनंद से उस दोस्त के बारे में पूछा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बताऊं क्योंकि मैं जानता था कि मेरा दोस्त एक गलत काम में फंसा हुआ है। उसने एक गलत राह चुन चुका था। इसी तरह 25 दिन बीत चुके थे। अब मुझे रहा नहीं गया। मैंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस में सारी पूछताछ की। पुलिस ने मुझसे पूछा कि वह कहाँ काम करता था। मैंने सारी सच्चाई बता दी। तब पुलिस वाले उस कंपनी में भी गए जहाँ आनंद काम करता था। पुलिस वाले ने उस कंपनी के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने बताया कि आनंद बहुत ही सुलझा और समझदार लड़का था। ना तो उसकी किसी से लड़ाई थी और ना ही किसी से वह कुछ बोलता था। पुलिस वाले ने पूरी तरह से पूछताछ की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो। पर मैनेजर ने कहा नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा था। फिर पुलिस वाले कैफे में पूछताछ के लिए गए। वहाँ पर भी सभी ने यही बात बोली कि आनंद बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। ना तो दुश्मनी करता और ना ही किसी से कोई भी फिजूल की बात करता था। क्योंकि आनंद ने बताया था कि वह लड़का उसे इसी कैफे में मिला था। तभी कैफे वाले से उस लड़के के बारे में बातचीत की गई।
पर कैफ़े वाले ने बताया कि उसे 2-3 महीने हुए थे काम करते हुए। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस कैफ़े का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया क्योंकि एक आखिरी वही शख्स था जिससे मिलने आनंद गया था और सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को उसका सुराग मिल चुका था। बहुत दिक्कतों और परेशानियों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पर वह कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा वह डिनर करके उसी रात निकल चुका था क्योंकि उसने बोला था कि आज मेरा काम है, पर पुलिस को विश्वास नहीं था उसकी इस बात पर। पुलिस वाले ने पूछा कि बताओ वह किस किस के यहाँ जाता था, पर जैसा कि सबको पता था कि सारी महिलाएं सक्षम परिवार की औरतें ही होती थी, सभी के पते लिए गए और पूछताछ की गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। अब ना तो आनंद मिल रहा था और ना ही उसकी कोई खबर मिल रही थी। एक दिन एक दिन पुलिस वाले को ऐसी महिला मिली जिसकी पूछताछ में पुलिस को शक हुआ और पुलिस वाले ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। जब उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जब उससे जो सच्चाई पता चली वह सुनकर मैं भी शॉक हो गया क्योंकि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी का अफेयर आनंद से था, उस औरत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वह जब उसका पति बाहर जाता रहता तो वह आनंद को अपने घर बुलाती थी। आनंद यह बात जानता था कि वह जिससे प्यार करता है वह उसी की मम्मी है, इसलिए उसने संबंध बनाने की वीडियो बना ली थी। पर यह वह नहीं जानती थी अब आनंद उसे ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि आनंद को पैसे का भूत सवार था और आनंद जानता था कि उसके पास बहुत पैसा है और इस वीडियो के जरिए रोज उससे पैसे मांगता क्योंकि वह कहता अगर पैसे नहीं दोगी तो यह वीडियो उसके पति और जिससे वो प्यार करता है उसकी बेटी को बता देगा। अब वह उसे रोज परेशान करने लगा। मैं नहीं जानता था कि इतना सीधा आनंद इस तरह कीचड़ में धकेला जाएगा और उसे पैसे से इतना लगा हो जाएगा। पर जब वह रोज उससे पैसे के लिए परेशान करने लगा, उसने अपने भाई के साथ उसे मरवाने का सोचा और एक दिन बेला फुसलाकर आनंद को घर बुलाया। जब आनंद घर आया तो उसको पानी में कुछ मिलाकर पिलाया जिससे आनंद बेहोश हो गया और गला दबाकर उसे मार डाला और उसी महिला के घर के पीछे गाड़ दिया। जब उस पुलिस वालों ने उस जगह को खोदा तो वहाँ से उन्हें आनंद की लाश मिली। क्या कोई जानता था इतना सीधा और शांत स्वभाव का लड़का सबको छोड़कर चला जाएगा और इस तरह दलदल ने आनंद को ख़त्म कर दिया। अब आनंद की बहनें और आनंद के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका आनंद ऐसा भी कुछ कर सकता है और अब वो उन सबको छोड़कर और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। गाइस, इस कहानी का उद्देश्य बस यही है कि पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई गलत निर्णय ना ले जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि आनंद, उनकी माता पिता
और बहनों का आखिरी सहारा था, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर अगर वह गलत राह नहीं अपनाता तो आज अपने माता पिता के सहारा होता और हम सबके बीच होता। मेरा सभी से अनुरोध है कि एक गलत काम किसी की जिंदगी इस तरह तबाह कर देता है। इसलिए सही राह चुने और सतर्क रहे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में यह भी बताएं क्या आनंद ने सही किया। जुर्मों का रास्ता अपनाकर कौन जिम्मेदार था इसके लिए? आनंद, जो खुद अपने माता पिता को रोता छोड़ गया? कमेंट में जरूर बताएं। यह घटना सत्य है और सत्य घटना पर